Good morning and welcome to our Alma Mater classes. आज एक नई चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं, वो सीक्रेट ऑफ राइज, तरक्की का राज क्या है। आमतौर पर लोग देखते हैं कि बहुत कम ही लोग राइज कर पाते हैं। राइज का मतलब ही नहीं कि दौलत कमा लेना, पैसा कमा लेना, अच्छे पोस्ट पा जाना। राइज मतलब ओवरऑल उसकी बिहेवियर भी ठीक हो, समझे, एक डिसेंट मतलब इनकम हो, सोर्स का इनकम का नहीं कि सर्विस सही हो, बिजनेस में हो, जिस चीज़ में हो, एक डिसेंट सोर्स हो, डिसेंट फैमिली हो, लोग उनकी बुराई ना करें, तारीफ़ करें, अच्छे लोग हैं। इसकी तरक्की का राज क्या है? तो राज जो है वो छुपा हुआ है एजुकेशन में। सबूत के तौर पर हम कहना चाहेंगे कि वो नेशंस जो एजुकेशन को अपनाई वो फाइनली सुपर पावर हुई बहुत फास्ट। और राइज फॉल हुआ, एजुकेशन का फॉल हुआ तो पावर भी ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से है। तो एक ये है, एजुकेशन का मतलब ही हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्लास का जाना, कॉलेज में जाना, स्कूल में जाना, पढ़ना, एग्ज़ाम देना, पास करना, क्या ये एजुकेशन है? नो, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल टू नो व्हाट दे डू नॉट नो। एजुकेशन का मतलब है ही नहीं लोगों को वो सब कुछ पढ़ाया जाए जो कि वो नहीं जानते हैं। इट मीन्स ऑफ कोर्स टीचिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। उन्हें उस तरह से रहना सिखाया जाए, उस तरह से बिहेव करना सिखाया जाए जिस तरह से कि वो बिहेव नहीं कर सकते हैं। उसके चलने में, उसके ढलने में, उसके बात करने में, उसके डीलिंग करने में, हर चीज़ में एजुकेशन छलकना चाहिए। आजकल नहीं कहते हैं कि पढ़ा लिखा जाहिल है। बहुत लोग एजुकेटेड हैं, क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन नहीं। ये डिग्री का लेना, कॉलेज का जाना, स्कूल का जाना, चाहे केजी नर्सरी से लेके आईटी से लेके पीजी सब हो, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिफिकेशन, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है उनके बिहेवियर में आना चाहिए। नहीं आता है तो एजुकेशन नहीं। सेकंड था एजुकेशन। कुछ लोगों में देखोगे एजुकेशन के बाद और बर्बादी आ जाती है। बहुत अच्छा कोटेशन है, एजुकेशन द डिस्ट्रॉयर ऑफ एरोगेंस। ये एक हम वाला बात। ये हम क्या है? प्राउड क्या है? एक तरह का नेगेटिव ऑरा है, अंधकार है। तो शिक्षा जो मन के अंधकार को दूर करती है, बिगेट्स एरोगेंस अमंग द फूल्स, बेवकूफ़ों में बढ़ा देती है। सच एज लाइट विच इल्यूमिनेट्स द आइज मेक्स ओस ब्लाइंड। लाइट जो है, जो तमाम दुनिया के जानवरों को, इंसानों को, इंसेक्ट को, जो कुछ भी हैं सबको रोशन करती है, वही लाइट उल्लू को अंधा कर देती। तो वैसी भी एजुकेशन नहीं चाहिए जो हमें अंधा कर दे। एजुकेशन द डिस्ट्रॉयर ऑफ एरोगेंस, हम वाला बात, प्राउड वाला बात नहीं आना चाहिए। एजुकेशन होगा तो नहीं होगा। डिस्ट्रॉय एरोगेंस बिगेट्स एरोगेंस अमंग द फूल्स सच एज लाइट which illuminates the eyes makes ours blind। एजुकेशन मन के अंधकार को दूर करती है, मगर कुछ लोगों में उसको और बढ़ा देती है। ठीक उसी तरह से कि सूरज की रोशनी सुबह होने के बाद सारे दुनिया को रोशन कर देती है, मगर वही रोशनी उस उल्लू को अंधा कर देती है। वो रात ही में दिन में नहीं देख सकता है। अब हम देखेंगे कैसे नेशंस राइज की। खुद हम लोग एंसेंट इंडिया से शुरू करते हैं। एंसेंट इंडिया अब ये देख लो, नालंदा इंस्टीट्यूट। खुशकिस्मती हम लोग कहें कि बिहार की इंस्टीट्यूट है। ये एंसेंट, बहुत मतलब एंसेंट इंडिया का लो, एंसेंट वर्ल्ड, हज़ारों साल पहले ये यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी।
और इंडिया सुपर पावर था अशोका के टाइम में। सुपर पावर हम जानते हैं कि अशोका के टाइम में सुपर पावर था, यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक हुकूमत थी, उसके बाद डेलीगेट्स गए। ये इसी यूनिवर्सिटी का देन था। एजुकेशन आया लोगों में, शिक्षा आई, उसके बाद जो है इतने नहीं डेलीगेट जाते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है चाइना में हुआ, थाईलैंड में हुआ, वियतनाम में हुआ, समझे, इन सारे कंट्रीज़ में हुआ। अब वो सनातन धर्म में भी शिक्षा का क्या है, इसके 3 पॉइंट हैं। अब देखिए, संस्कृत श्लोका विद्या ददति विनयम, विनयम ददति पत्रतम, पात्रवा धना मा धनाप्नोति, धनत धर्मा तत्सुत। शिक्षा फर्स्ट है, शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा होगी तो क्या होगा, विनम्रता होगी, नरमी आएगी, बिहेवियर में नरमी आएगी। अगर एजुकेशन है और नरमी नहीं है तो समझो कि वो उल्लू वाला एजुकेशन है। एजुकेशन है, हम हैं, प्राउड है, तो वो उल्लू वाला एजुकेशन हो गया, बढ़ गया। तो पहला चीज़ है कि शिक्षा। अब देख लो, डायरेक्ट लोग राइस चाहते हैं, हमने क्या क्या मतलब ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ राइस, कामयाबी का राज क्या है। तो शिक्षा होगी तो पहले क्या होगी कि विनम्रता, नरमी आएगी। नरमी आएगी तो पात्रता आएगी, ग्रहण करने की कैपेसिटी, एक्सेप्ट करने की, एक्सेप्टेंस। जैसे कोई आदमी दूध बांट रहा हो, कोई एक कप ही लेके गया तो एक कप लेके आएगा, अब कोई बाल्टी लेके गया तो 10 भी लेके चला आएगा। तो कितना पाप आते हैं, हम ही तुमको दे रहे हैं, कौन कितना ले पा रहा है, कौन कितना उसको रख पा रहा है, लेने और रखना भी, ये इंपॉर्टेंट। पात्रता वो क्या है, रखना, कैपेसिटी। थर्ड है, पात्रता होगी तब धर्म होगा। धर्म का मतलब ये पूजा पाठ, नमाज, हज, बाबा धाम, गंगा धाम, ये नहीं, ये सब रिचुअल्स हैं। धर्म मतलब बिहेवियर में धर्म आएगा, जिसको कहते हैं संस्कार, तहजीब। तहजीब मतलब बाल चाल चलन, रहन सहन, लोगों से मिक्सिंग, वो हर चीज़ में बिहेवियर में, उसके बिहेवियर में, वो जो डायजन ने कहा था, इट मीन्स ऑफ कोर्स टीचिंग द बिहेवियर दैट डोंट बिहेव, तो वो धर्म आएगा। धर्म होगा तब धन होगा, तब धन होगा, और धन होगा तब जाके भूख होगा, भूख सुख होगा। ऐसी बात है। कैप्सिट मतलब धन होगा, पैसे होंगे तो आराम के लिए आपने, गर्मी का टाइम है तो कूलर ले लिया, उससे हाई है तो एसी ले लिया, नहीं है, घर दूर है तो कार ले लिया, बस सुख होगा। अब लोग क्या, ये डायरेक्ट चाहते हैं धन, डायरेक्ट धन होगा, डायरेक्ट धन होगा तो टिकेगा नहीं, हाँ, वो अय्याशी में चला जाएगा, ऐश-पैसे में चला जाएगा, या कोर्ट कचहरी में चला जाएगा। हाँ, हमारे उस्ताद मोहतरम गुरुदेव कहते थे कि मनी बेटे, मनी मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होगा तो वो नहीं टिकेगा। तो राइस का टेक्निक भी आ गया। नालंदा इंस्टीट्यूट का देखें, इंडिया सुपर पावर था एंसेंट इंडिया में। उसके फिर बाद नेक्स्ट सुपर पावर हुआ शाहजहाँ के टाइम में। शाहजहाँ के टाइम में फिर था एजुकेशन, आर्किटेक्चर देखो। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मुस्लिम एरा पे। बैठी खत्म लगता है। अब ये देखो, मदरसा इन ऑटोमन इस्तांबुल। इससे पहले तुमको मदरसा ऑफ अब्बासी डायनेस्टी बगदाद, जो वो खलीफा हारून रशीद का टाइम, अब्बासी दौर, वर्ल्ड लेवल में एजुकेशन का टॉप मोस्ट ही था। और ये मदरसा के प्रोडक्ट थे कि 132 साइंटिस्ट हुए, जिसमें 121 जो है मदरसा के प्रोडक्ट थे। अब ये देख लो मदरसा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हम लोगों ने। अभी मदरसा कंसेप्ट होगा तो क्या होगा, एक झोपड़ी होगी या खपड़ा घर होगा, एक मौलाना साहब होंगे, एक कितली होगी चाय की, एक तरफ ये होगा, हाथ में छड़ी होगी, बच्चे मतलब पढ़ रहे होंगे, मौलवी साहब बैठे होंगे। वो नहीं, अब्बासी दौर का था कि जब हेलाको खान ने हमला किया था वहाँ पे, बाद में, बहुत बाद में, डाउनफॉल के बाद, तो हर चौराहे पे लाइब्रेरी थी। दो चीज़, हर चौराहे पे
जहाँ जहाँ क्रॉस रोड है वहाँ लाइब्रेरी होती थी और हर चौराहे पे हमाम होता था नहाने के लिए, सफाई का। क्योंकि हर घर में पानी हो ये पॉसिबल नहीं है, तो सरकारी तौर पे पानी का दाम होता था हर घर में। एक हफ्ते तक आग लाइब्रेरी में लगी थी, तो समझ सकते हो। उसके बाद आया उस दौर का ये था ऑटोमन डायनेस्टी का। ऑटोमन डायनेस्टी का ये सुपर पावर है 650 साल बाद। तो ये था कि अब उनके मदरसे का कंसेप्ट क्या था, तो तुमको थोड़ा सा बता देते हैं। मदरसे का कई पार्ट होता था। जो स्कूल का लो उसका स्कूल का, जिसको मदरसा कह सकते हैं, स्कूल कह सकते हैं। एक था तुमको बीच में कहता था कल्ब हुआ, यानी सेंट्रल विंग। इसके बाद मेमना राइट विंग। हाँ, इसमें सब 3 टाइप का होगा। और इधर होगा मेसरा लेफ्ट विंग, कल्ब, मेसरा, मेमना। ठीक है। कल्ब में देख लो, कल्ब में छः बजे, मतलब नमाज में 6 बजे शुरू होता था, 6 AM। ठीक है। दीनी तालीम रिलीजियस नॉलेज। ठीक है। इसको आज के दौर में कहेंगे फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी, धर्म का। 6 से 8 बजे जो है ये इशराक का वक्त कहते हैं, जिसमें तबलीगी भाई लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये जो अज़ान का टाइम ये सब था, ये क्या है, एक तरह का रूटीन है। सुबह की अज़ान हुई, जगने का, जग के आप फ्रेश हुए, यही सी बात है कि जिसने पैदा किया उसके बारे में 2 रकात पढ़ लिया, फिर अपना काम किया। कुरान शरीफ में है कि सुबह के नमाज के बाद अल्लाह का फज़ल तलाश करने के लिए, उसके गिफ्ट को तलाश करने के लिए धरती पर फैल जाओ। बिजनेस है, बिजनेस कर रहा है, खेती है, खेती कर रहा है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है। यहाँ नमाज़ पढ़ के लोग क्या होते हैं, सो जाते हैं। वहाँ भी निकालिए। ठीक है। हुसैन सोया भी है, इस वजह सोया है कि कोई मतलब अगर नहीं सोते तो सोना को मना कर दिया था। तो किसी को तकलीफ़ है, कोई है सोना चाहता है, चलो भाई आराम कर लो थोड़ी देर के लिए। मैं ये रेगुलर सोना जो है मत क्या हो, उल्टा हो गया। कभी कभी सोना मत को हटा के रेगुलर हो गया। अब ये देख लीजिए 6 से 8 तक लगभग इशराक कहते थे। इशराक के वक्त में ऑफ होता था, इशराक का टाइम। उसके बाद नाश्ता हुआ। नाश्ता के बाद आ गए राइट विंग में। राइट विंग में हरबी तालीम, तालीम। हाँ, ये हुआ डिफेंस एकेडमी। उसके बाद एक हॉल होता था, जिसमें हॉल फॉर रिसर्च, जिसको डिफेंस क्या कहेंगे, डिफेंस लैब, डिफेंस रिसर्च लैब। ये वही स्कूल था कि लोगों ने तोप बनाया। दुनिया के सबसे बड़ा तोप जो है आज भी प्रिंसटन लाइब्रेरी में है, जो सबसे बड़ा तोप वो सुल्तान मोहम्मद II ने बनाया था। 26 साल का नौजवान, 26 साल का नौजवान हुआ। समझे। अभी आज भी जो है
वो प्रिंस्टन लाइब्रेरी फ्रांस में है। उसके बाद चेंज हुआ, एक बजा, जोहर 1 PM, ये हुआ इशराक, वन PM, ब्रेक हुआ, खाना खाए, नमाज पढ़े, थोड़ा सा रेस्ट लिया, अब फिर यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ पे, यहाँ से गए इधर, यहाँ पे, अब है यहाँ पे आने के बाद अल्कीमिया, केमिस्ट्री, हैवानात, क्या हुआ, ज़ूलॉजी, नबातात, बॉटनी, हिसाब, मैथ, उसके बाद फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, फल्कियात, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद अद्वियात, मेडिसिन्स, उसके बाद एक हॉल होता था, रिसर्च हॉल, फॉर अद्वियात, रिसर्च हॉल फॉर अद्वियात, यानी इसको ब्रैकेट में क्या कहेंगे, फार्मास्यूटिकल, फैकल्टी, रिसर्च लैब, फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब, और ये सब कहलाएगा क्या, मेडिसिन, ये सब क्या कहलाएगा, फैकल्टी ऑफ क्या कहते हैं, मेडिसिन। एक हॉल होता था, एक हॉस्पिटल होता था मरीजों के इलाज के लिए, ये सब होता था। उसके बाद फिर आ गया असर, इसके बाद यहाँ देखो एक से हुआ, हाँ अब ये 4, अब फिर यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट किया, कलम में असर, हाँ 4 PM, यहाँ से 1 से 4 हुआ, 4 से यहाँ शिफ्ट कर गया, असर के नमाज़ पढ़ा, अजान हुई, नमाज़ पढ़ा करने के बाद अब फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके कारीगरी, दस्तकारी, ये इसका मतलब है कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गेट बंद है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कौन खोल के तुमने चाहो, खुला छोड़, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अब इस बात मगरिब के अज़ान से पहले फ्री हो गए, खेलिए कूदिए, समझे, उसके बाद आप आराम कीजिए। अब ये देख लो कि आज के दौर के हिसाब से फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी
डिफेंस एकेडमी, डिफेंस लैब, फैकल्टी ऑफ साइंस, ये सब क्या क्या हो जाएगा? फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल लैब। एक मदरसे का तालिब इल्म ये सब कुछ पढ़ के निकलता था। इसी के बारे में अल्फ्रेड गिबन, बहुत बड़ा फ्रांसीसी राइटर हुआ है, समझे? ऑफ कोर्स ही वाज क्रिश्चियन, ईसाई। उसने कहा है, आई फेल टू अंडरस्टैंड दे वेयर ह्यूमन बीइंग और सम अदर क्रिएचर्स। ये इंसान थे क्या थे समझ में नहीं आता है। यानी हर चीज़ पता होता है ना। क्या हम छोटा सा हम केमिस्ट्री के हम स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, केमिस्ट्री वो लोग सब कुछ जानते थे। अब देख लो मदरसा क्या था, मदरसा क्या हो गया। वर्ड्स वही रह गए, लफ्ज़ वही रह गए, माना बदल गए, माना बदल गया। तो ये राइज किए, उसके बाद क्या हुआ? ख़त्म हुआ तो फॉल हो गया। अब मॉडर्न एरा में आ जाओ, ठीक है, मॉडर्न एरा में आ जाओ। अब देख लो हम लोग आ जाते हैं अब इसके बाद हाँ लिख लो, उतारो उतारो जल्दी कर लो। अच्छा फिर बाद में कर लो तब पढ़ा जाए। अब उसके बाद आ जाओ लेटेस्ट में मॉडर्न आ जाओ कि 19th सेंचुरी में यूरोप में ने करवट लिया। यूरोप को कहता था, उससे पहले कहता था डार्क एरा कहलाता था। जब ये लोग राइज में थे, हिस्ट्री में देख लो तो आ जाएगा डार्क एरा कहलाएगा। उनको कुछ नहीं आता था। जूता मतलब घोड़ा का नाल लगाते हैं ना, वो भी उनको नहीं पता। उससे बेटर टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में था। शाहजहाँ के टाइम में तो सुपर पावर ही था हिंदुस्तान, समझिए। इसीलिए सोने की चिड़िया कही जाती थी इंडिया, कुछ नहीं था। उसके बाद देखा उन लोगों को पता चले साहब एजुकेशन होगा तब तरक्की होगी। फिर वो एजुकेशन में आए। तो उस टाइम में तुमको जाबिर बिन हयान की केमिस्ट्री, अल-खाज़मी की मैथमेटिक्स, इब्न सीना की मेडिसिन बर्लिन में, पेरिस में, लंदन में पढ़ाई जाती थी। उन्होंने सीखा, ट्रांसलेट किया। जैसे ये जो मुस्लिम लोग जो है वो ट्रांसलेट किए, ग्रीक गए, ग्रीक से ग्रीक लैंग्वेज सीखा, वहाँ से उनके मेडिसिन का सिस्टम सीखा, उनका फ़िलोसॉफ़ी सीखा। फिर मिस्र गए, वहाँ का मतलब कप्ती लोग हैं, वो लोग एग्रीकल्चर में बहुत आगे थे, वो सीखा, उसको प्रमाण चढ़ाया। फिर बाज़ंटाइन लैंग्वेज सीखा, रोमन एम्पायर, उन लोगों का आर्मी का सबका बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन बहुत सही था, वो सीखा। यहाँ तो अपनी लैंग्वेज सीखने को तैयार नहीं। उर्दू है तो उर्दू नहीं सीख रहे हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश नहीं सीख, जो है वो नहीं सीख रहे हैं। वो लोग इतने मल्टी सब लेंगे। तो ये लोग भी क्या यूरोप वाले सीखे। सीखने के बाद उसको राइज के एजुकेशन हुआ। उसके बाद अब ये देख लो कि 1857 में हिंदुस्तान हार गया अंग्रेज़ के, ठीक है। गदर मीटिंग हुआ। 1757 में शाहजौला हारा था, ठीक है। तो एक देखे एजुकेशन का राइज हुआ, इधर फॉल हुआ तो जीत गया। अब उसके बाद इस राज को इंग्लैंड के बाद अमेरिका ने समझ लिया। तो अब ये देख लो कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में 57 कंट्रीज़ हैं, समझे क्या हालत अभी है। सिर्फ मुश्किल से 260 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 260। इंडिया में कितना होगा? 136 वाला 140 कुछ होगा। अकेले अमेरिका में 4000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4000 इन यूएसए। अब देख लो, उसने पकड़ लिया तो राइज कौन करेगा? 57 कंट्रीज मिलके 160, 1 कंट्री 4000। और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड मिलके जो वो रिसर्च पेपर्स बनाते हैं, अपने इंडिया का भी 400-500 होगा, 1000 होगा रिसर्च पेपर। तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का रिसर्च पेपर है, उसका दूना एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी करती है, उसका डबल।
ये राज को अमेरिका पा गया। तो वो देख लो आज हर चीज़ में है कि हावी है कि नहीं है। अब धीरे धीरे इस राज को जो है हम लोग भी समझ रहे हैं, तो हम लोग भी कर रहे हैं, चाइना भी पकड़ लिया। तो सीक्रेट ऑफ राइज क्या है? तरक्की का राज यही है, एजुकेशन सही ढंग से होगा तो सब कुछ आ जाएगा। तो आ गया, शिक्षा होगी तो विनम्रता होगी, फिर पात्रता होगी, फिर धर्म होगा, फिर धन होगा, ये सारा ये शिक्षा के माध्यम से ही होगा, पढ़ाई के माध्यम से होगा। और कहीं ना कहीं हम लोग में खोट हो गई, मतलब दिखावटी एजुकेशन तो है, ट्रू एजुकेशन नहीं। तो इसको समझना है और मेरे हिसाब से हमने क्लियर किया है आज का। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर हियरिंग माय लेक्चर।